ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, मैं नित्यानंद पांडे आपके अपने चैनल नित्य साधना में आपका स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों के सामने लेकर के आए हैं बृहस्पतिवार व्रत कथा, यानी गुरुवार व्रत कथा। जो स्त्री या पुरुष इस व्रत को करता है या इसका कथा सुनता है, उसके घर में धन दौलत की कोई कमी नहीं रहती। तो दोस्तों, आइए हम बताते हैं कि बृहस्पतिवार व्रत की विधि क्या होगी। जो लोग बृहस्पतिवार व्रत करते हैं, बृहस्पतिवार के दिन स्त्री और पुरुष कोई भी व्रत रख सकता है और एक समय केवल एक टाइम भोजन करना चाहिए। बृहस्पतिवार भगवान का पूजन करना चाहिए। उस दिन भोजन में पीले चीज़ों का सेवन करना चाहिए और भोग में भी बृहस्पति भगवान को पीले चीज़ ही अर्पित किए जाते हैं। दोस्तों, एक चीज़ का ध्यान दें, नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। आप खाने में पीले चीज़ें खाएं, पीले वस्त्र पहनें, पीले फलों का प्रयोग करें। दोस्तों, पीले चंदन से पूजन करें। पूजन करने के बाद प्रेम पूर्वक महाराज की कथा सुननी चाहिए। इस व्रत को करने से मन की इच्छाएं पूरी होती हैं और बृहस्पति भगवान प्रसन्न होते हैं। धन, पुत्र, विद्या, मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। परिवार को में सुख शांति बनी रहती है। इसलिए इस व्रत को सर्वश्रेष्ठ और अति फलदायक माना गया है। स्त्री और पुरुष सबके लिए यह व्रत अच्छा है, यह कर सकते हैं। इस व्रत के दिन केले की पूजन करना चाहिए। केले वृक्ष का पूजन करना चाहिए। कथा और पूजन समय मन, क्रम, वचन को शुद्ध करके और बृहस्पति देव की प्रार्थना करनी चाहिए। इस व्रत को करने से बृहस्पति देव अवश्य पूर्ण, जो भी आपकी इच्छाएं होती हैं वो अवश्य पूर्ण होती हैं और मन में ऐसा दृढ़ विश्वास रखना चाहिए कि हमारी इच्छाएं पूर्ण होगी। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं कथा। गुरुवार व्रत में कथा क्या सुनना चाहिए और कौन सी कथाएं हैं। दोस्तों, एक समय की बात है, भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता था। यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न ही गरीबों को दान देती थी और न ही भगवान की पूजन करती थी और राजा को भी दान देने से मना करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को चले गए तो रानी महल में अकेली थी। उस समय बृहस्पति देव साधु के भेष में राजा के महल में भिक्षा के लिए गए और भिक्षा मांगी। रानी ने भिक्षा देने से इनकार किया और कहा, हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाते रहते हैं। मेरी इच्छा कि हमारा धन नष्ट हो जाए और फिर न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। साधु ने कहा, देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर भी होने चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन करा दो, प्यासों को के लिए प्याऊ बनवा दो, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलवा दो। जो निर्धन अपनी कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं कर सकते, उनका विवाह करा दो। ऐसे और कई काम हैं जिनके करने से तुम्हारा यश लोक परलोक में फैलेगा। परंतु रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह बोली, महाराज, आप मुझे कुछ न समझाएं। मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगह बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया, यानी बृहस्पति भगवान ने उत्तर दिया, तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो तथास्तु। तुम ऐसा करना कि बृहस्पति को घर लीपकर पीली मिट्टी से अपना सिर धोकर स्नान करना, भट्ठी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से आपका सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु महाराज वहाँ से आप लोक हो गए। साधु के अनुसार
कही बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे। उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने रानी से बोला, हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह से अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी की दासी दुखी रहने लगी। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा, तो रानी अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास के ही नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तू उसके पास जा और कुछ ले आ, ताकि थोड़ा बहुत गुजर बसर हो जाए। दासी रानी के बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन उस समय बृहस्पति व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बात बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब रानी की बात उनकी बहन ने सुनी तो कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, उसे बहुत ही दुख हुई होगी। कथा सुनकर और पूजन समाप्त करके वह बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुन रही थी, बृहस्पतिवार व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक न तो उठते हैं और न ही बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों आई थी? तो रानी बोली, बहन तुमसे क्या बताऊं और क्या मैं छिपाऊं? हमारे घर में खाने तक को अनाज नहीं है। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर गई। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने तक की बात अपनी बहन को विस्तार पूर्वक सुनाया। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, परंतु बहन के आग्रह करने से उसके अपने दासी के अंदर भेजा और सचमुच अनाज का भरा हुआ एक घड़ा मिल गया। यह देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता था तो हम व्रत ही तो करते हैं, इसलिए क्यों न इनसे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए ताकि हम व्रत कर सकें। तब रानी ने अपनी बहन बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल, मुनक्का से विष्णु भगवान और केले की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलाएं, व्रत कथा सुने और पीले भोजन करें। इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट गई। 7 दिनों के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर के और चना गुड़ लेकर के आई, फिर उससे केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए, इस बात को लेकर दोनों बहुत दुखी थी। चूंकि उन्होंने व्रत रखा था, इसलिए बृहस्पति देव को प्रसन्न
उनसे प्रसन्न थे, इसलिए वह एक साधारण व्यक्ति के रूप धारण करके और 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी बहुत प्रसन्न हुई और फिर रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। उसके बाद वे सभी गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उसके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस्य करती थी। तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गए और अब तक भगवान बृहस्पति की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर से आलस्य होता है। रानी की समझाए हुए दासी कहती है कि बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात मान करके रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उनका यश फैलने लगा। दोस्तों, बृहस्पतिवार व्रत कथा के बाद श्रद्धा के साथ आरती करनी चाहिए। इसके बाद प्रसाद बांट करके उसे ग्रहण करना चाहिए। दोस्तों, उधर एक दिन दुखी होकर के जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन जमा करके बैठ गया। वह अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगा। बृहस्पतिवार का दिन था। एकाएक उसने देखा कि निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुए। वह साधु के भेष में स्वयं बृहस्पति देवता थे। लकड़हारे के सामने आकर के बोले, लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में तुम चिंतामग्न क्यों बैठा है? लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया, महात्मा जी, आप सब कुछ जानते हैं, मैं क्या कहूँ? यह कहकर रोने लगा और साधु को अपनी आत्मकथा सुनाई। महात्मा जी ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति के दिन बृहस्पतिवार भगवान का निरादर किया है, जिसके कारण रुष्ट होकर के उन्होंने तुम्हारी यह दशा कर दी है। अब तुम चिंता को दूर करके मेरे कहने पर चलो, तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे। भगवान पहले से भी अधिक संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पतिवार के दिन कथा किया करो। 2 पैसे के चने मुनक्का ला करके और उनका प्रसाद बनाओ और शुद्ध जल से लोटे में शक्कर मिला करके अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात सारे परिवार और सुनने वाले प्रेमियों को अमृत प्रसाद बांट करके आप भी ग्रहण किया करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी हर मनोकामनाएं पूरी करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला, हे प्रभु, तुम्हें लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे कि हम भोजन के उपरांत कुछ चना वगैरह खरीद सकूं। मैंने रात्रि में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा है। मेरे पास कुछ भी नहीं जिससे मैं उसकी खबर मंगा सकूं। साधु ने कहा, हे लकड़हारे, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पति ने के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर के शहर में जाओगे और तुमको रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे और बृहस्पति देव की पूजा का जो भी सामग्री होगी वह ले आओगे। इतना कहकर साधु अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा और फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन
और दिन की अपेक्षा अधिक पैसे मिले। राजा ने चना गुड़ आदि ला करके गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हो गए, परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान उससे नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा शहर में यह घोषणा करा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनाए, आग न जलाए, समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आवे। इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा के आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने लगे, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा ने उसको अपने साथ घर लिया गए और घर के अंदर ले जा कर के भोजन कराया। तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसने अपना हार टांगा हुआ था। वह वहाँ पर नहीं दिखाई दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इस मनुष्य ने चुरा लिया है। इस समय सिपाहियों को बुला करके उसको कारागार में डलवा दिया। जब लकड़हारा कारागार में पड़ गया तो वह बहुत ही दुखी हो गया और विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है, और उसी साधु को याद करने लगा जो कि जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उनकी दशा देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं करी, इस कारण तुम्हें यह दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत करो, बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसे मिले। लकड़हारा ने कथा कही और लकड़हारा ने कथा करने के बाद उसके कष्ट दूर हो जाएंगे। लकड़हारा के कथा कही और उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उसे नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को कारागार में बंद किया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी की हार उसी खूंटी पर लटका है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि में स्वप्न देखकर राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार देखकर लकड़हारे को बुलाया और क्षमा मांगी तथा लकड़हारे को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण दे करके विदा कर दिया। बृहस्पति देव की आज्ञा अनुसार लकड़हारा अपने नगर को चल दिया। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से ही अधिक बाग, तालाब, कुएं तथा बहुत सी धर्मशाला, मंदिर आदि बन गई थी। राजा ने पूछा, यह किसका बाग है, धर्मशाला है? तब नगर के सब लोग कहने लगे, यह सब रानी की बांदी के हैं। तो राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उन्होंने बांदी से कहा, हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ करके गए थे। हमारी ऐसी हालत देख कर को वह लौट न जाएं, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्हें अपने साथ लिवा आई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी रानी से पूछा कि हे धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? तब उन्होंने कहा,
हमें यह सब धन बृहस्पति देव के इस व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज के बाद तो बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु हम प्रतिदिन 3 बार कहानी तथा रोज व्रत किया करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती थी तथा दिन में 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आवें। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के घर चल दिए। बाद में जब वह घर उनके चल दिए तो मार्ग में उन्होंने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। वे बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया है और इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और जब कथा आधी हुई थी कि मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हो गई तो राम राम करके मनुष्य उठकर खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता हुआ मिला। राजा ने उसे देख और उससे बोले, अरे भाई, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरतिया जोत लूँगा। जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे चलने लगे। राजा के हटते ही बैल पछाड़ करके गिर गए और किसान के पेट में बड़ी जोर से दर्द होने लगी। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर के आई। उसने जब यह देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा और बेटे ने सभी हाल कह दिया। तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और उससे बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी। तू अपनी कथा मेरे खेत पर चल करके और कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जा कर के कथा कही। इससे सुनते ही वह बैल उठकर खड़ा हो गए और किसान के पेट में जो दर्द हो रहा था वह बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन के भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जगा तो वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसा है कि पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो देख आओ। वह ऐसा कहकर देखने चली गई, परंतु उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो। अतः वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उनसे यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई को की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर के बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास ने कहा, चली जा, परंतु अपने लड़के को मत ले जाना, क्योंकि तेरा भाई की कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा, हे भैया, मैं तो चलूँगी, पर कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई बालक नहीं जाएगा तब तुम क्या करोगी?
परंतु दुखी मन से राजा अपने घर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी हैं, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है और कुछ भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हम सबको सब कुछ दिया है, वह हमें औलाद अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा की यह बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। जब यह राजा ने बात सुना तो बहुत खुश हुई। 9वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, पर बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आवे तो तुम उससे कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर कहा, हाँ, कर दिया। जब राजा की बहन यह शुभ समाचार सुनी तो वह बहुत ही खुश हुई तथा बधाई लेकर के अपने भाई के यहाँ आई। तब रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसी जिसके मन में कामनाएं हैं सभी पूर्ण हो करते हैं। जो सद्भावपूर्वक बृहस्पति देव का व्रत करता है एवं कथा पढ़ता है तथा सुनता है, दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसके सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। भगवान बृहस्पति देव उसकी सदैव रक्षा करते हैं। संसार में जो मनुष्य सद्भावना से भगवान की पूजन करता है, व्रत सच्चे हृदय से करता है, तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जैसी सच्ची भावना से रानी और राजा ने उनकी कथा का गुणगान किया, उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव जी ने पूर्ण की। इसलिए पूर्ण कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर के जाना चाहिए। हृदय में उनका मनन करते हुए जय जयकार बोलना चाहिए। बोलो बृहस्पति देव की जय, भगवान विष्णु की जय। दोस्तों, इस प्रकार से बृहस्पति देव की कहानी हम आगे सुनाना चाहेंगे। बृहस्पति देव की दूसरी कहानी। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही निर्धन था। उसकी कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत ही मलिनता से रहा करती थी। वह स्नान नहीं करती थी, किसी देवता का पूजन नहीं करती थी। इससे ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे। बेचारे बहुत कुछ कहते थे, परंतु उसका कुछ परिणाम नहीं निकलता था। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री कन्या रूपी रत्न पैदा हुआ। ब्राह्मण की स्त्री को कन्या रूपी रत्न पैदा हुआ। कन्या बड़ी होने पर प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु का जाप, बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। अपने पूजन पाठ को समाप्त करके विद्यालय जाती तो एक मुट्ठी जौ भर करके ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। तब यह जौ स्वर्ण के जो लौटते समय उनको बीन बीन कर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में उस सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी। उसके पिता ने देखा और कहा, हे बेटी, सोने के जौ के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, मैंने आपका पूजा सच्चे मन से की है, तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो।
बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। जब वह लौट करके बिन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप मिला। उसे वह घर लेकर के आई और जौ को साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग था। एक दिन की बात है कि कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उस समय उस शहर का राजपुत्र वहाँ से होकर के निकला। इस कन्या के रूप को, कार्य को देख करके मोहित हो गया और घर आकर के भोजन तथा जल त्याग दिया और उदास होकर के लेट गया। राजा को इस बात का पता चला तो अपने प्रधानमंत्री के साथ उसके पास गए और बोले, हे बेटा, तुम किस बात पर कष्ट हो? किसी ने अपमान किया है अथवा और कोई कारण हो तो वह बताओ, जिससे तुम प्रसन्न हो जाओ। अपने पिता की राजकुमार ने बात सुनी तो वह बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ। मैं उसके साथ तेरा विवाह अवश्य करवा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की की घर का पता बतलाया। तब मंत्री ने उसे लड़की के घर ले गए और ब्राह्मण देवता को सभी हाल बतलाया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए और विधि विधान से के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी निवास करने लगी। वह भोजन के लिए अन्न की बड़ी मुश्किल से अन्न मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए और बेटी ने पिता को दुखी अवस्था में देखा और अपनी माँ का हालचाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सा धन देकर के अपने पिता को विदा किया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गए और सारा हाल बताए। लड़की बोली, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ लिया आओ और मैं उससे विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर के पहुँचे तो अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातःकाल स्नान आदि करके भगवान विष्णु का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी और प्रातःकाल उठकर अपने पुत्री के बच्चों का जूठन खा लिया। इससे उसकी पुत्री को भी बहुत गुस्सा आया और एक रात को कोठरी के सभी सामान निकाल दिया और अपनी माँ को उसके अंदर बंद कर दिया। प्रातःकाल उसे निकाला तथा स्नान आदि करा करके पाठ कराया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई और फिर प्रातः काल जब उसका बुद्धि ठीक हो गया तो प्रत्येक बृहस्पतिवार के दिन व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ बाप बहुत ही धनवान और पुत्रवान हो गए और बृहस्पति जी के प्रभाव से इस लोक में सुख भोग करके स्वर्ग को प्राप्त हुए। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो बृहस्पति देव की जय। दोस्तों, कथा समाप्त हो गई। जब बृहस्पति देव की कथा सुनने के बाद बृहस्पति देव की आरती जरूर करना चाहिए।
तो दोस्तों ये थी पूरी कथा कैसी लगी ज़रूर कमेंट में लिख करके बताइएगा। तो मिलते हैं कुछ ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। धन्यवाद।